हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई बौद्ध कहानी में। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का आशा यह है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता ही है। यह कहावत चरितार्थ होती है वैशाली नगर की बधू आम्रपाली पर, जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बनी। किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनने के बजाय हालात के भंवर में फंसकर वह वैशाली के धनवानों के लिए मनोरंजन का साधन बनकर रह गई। कभी वैशाली के हित के लिए उसे वेश्या बनना पड़ा, लेकिन तथागत बुद्ध के युवा शिष्य पर मोहित होने के बावजूद भी वह उसे अपना नहीं बना पाई, उसे हासिल नहीं कर पाई। तब वह तथागत बुद्ध के शरण में गई। यहीं से नगर बधू से भिक्षुणी बनने की कहानी शुरू होती है और वह संदेश देती है, बुद्धं शरणं गच्छामि। आखिर कौन थी आम्रपाली? क्या थी उसकी कहानी? कैसे वह नगर बधू से भिक्षुणी बनी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आम्रपाली कब और कहाँ पैदा हुई, उसके माता पिता कौन थे, यह कोई नहीं जानता। एक शिशु के रूप में वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इसी वजह से उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। ज्यों-ज्यों वह बढ़ती गई, उसकी खूबसूरत काया, हिरण सी आंखें, सुर्ख लाल होठ, उसकी सुंदरता का चर्चा पूरे शहर में सुर्खियां बनती गईं। जो भी उसे देखता, देखते ही रह जाता, पलकें झपकाना भूल जाता। सभी यही कहते, यह तो किसी देश की रानी बनने के लिए पैदा हुई है। लेकिन उसकी यही खूबसूरती अंततः उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य निखरता गया। उसके व्यक्तित्व से हर कोई मोहित था। जो भी उसे देखता अपनी पत्नी बनाना चाहता। आम्रपाली के पालक माता पिता जानते थे कि आम्रपाली की शादी अगर किसी एक व्यक्ति से करवा दी जाए तो उसे बाकी व्यक्ति हत्या कर देंगे, उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। इससे वैशाली की शांति भंग हो सकती है। अंततः इस समस्या से निजात पाने के लिए एक दिन वैशाली के खुले प्रांगण में आम सभा का आयोजन हुआ। वहां पे उपस्थित सभी पुरुष बिना किसी शर्त के आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। अंततः जो भी निर्णय लिया गया वह आम्रपाली के भविष्य के लिए काली चादर से कम भयानक नहीं थी। एक बेहद रूपवती स्त्री आम्रपाली को सर्वसम्मति से नगर बधू यानी कि वेश्या घोषित कर दिया गया। अब आम्रपाली वैशाली के हर समृद्ध घराने का मनोरंजन का केंद्र बन गई। सालों तक वह लोगों को भोग विलास और अपने यौवन का सुख देती रही, अपने जीवन गुजारती और उनका मनोरंजन करती रही। अलबत्ता उसका भौतिक जीवन किसी महारानी से कम नहीं थी। उसका अपना महल था, अपार धन संपदा की मालकिन बन गई थी। नहीं था कुछ तो सुकून और शांति। एक बार तथागत बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षार्जन के लिए वैशाली की गलियों में घूमते। वैशाली में ही आम्रपाली का भी महल था और वह वैशाली के राजा राजकुमारों, धनी तथा शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक युवा भिक्षु आया। आम्रपाली उस भिक्षु को देखकर मोहित हो उठी। उसने अपने परकोटे से कहा, आप अंदर आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन्हें युवा भिक्षुक से ईर्ष्या हुई। इतने के बाद आम्रपाली ने उस युवा भिक्षुक से कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप पूरे वर्षा काल तक यानी 4 महीने तक आप हमारे महल में रहें। युवा भिक्षुक ने कहा, इसके लिए मुझे अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के बाद ही मैं आपके पास रहने आ सकूंगा। युवा भिक्षुक की बात सुनकर अन्य भिक्षुक नाराज हो गए। वे महात्मा बुद्ध के पास गए। आम्रपाली और युवा भिक्षुक की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया।
इस पर तथागत बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो, वह जहाँ भी है आने दो। जब वो आएगा तो मुझे यकीन है वह वहाँ रुकेगा नहीं, मुझसे बिना इजाजत लिए कहीं नहीं ठहरेगा। बाद ही वह युवा भिक्षुक तथागत बुद्ध के पास आया और उनके चरण स्पर्श करके पूरी घटना को बताया और पूछा, मुझे महल में रखना चाहती है, आप अनुमति देंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। तब तथागत बुद्ध ने कहा, तुम वहां रह सकते हो। इसके पश्चात युवा भिक्षुक वहां से चला गया। तथागत बुद्ध की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग, जितने भी भिक्षुक थे, उनको बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा कि स्वामी जी, उसने आपने आम्रपाली के भवन में क्यों भेजा? उसे जाने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह एक वेश्या है। एक भिक्षु उसके साथ 4 महीने तक कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है, वह मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। लेकिन अन्य भिक्षुओं को बुद्ध की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। 4 माह पश्चात युवा भिक्षु जब वापस लौटा तो पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। आम्रपाली ने तथागत बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की इजाजत मांगते हुए कहा कि मैंने आपके भिक्षु को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर मैं हार गई। उसके आचरण से मैं यह सोचने के लिए विवश हुई हूँ कि अगर आम शिष्य का संयम इतना नियंत्रित है तो इनके गुरुजी कैसे होंगे। इसलिए मैं आपके पास आपके शरण में रहने की इजाजत लेने आई हूँ। आपके चरणों में ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपत्ति भिक्षु संघ को दान में देती हूँ। इसके पश्चात से ही आम्रपाली के महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं को रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर बुद्ध संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुओं में से एक बने। यही थी आम्रपाली की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।